गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रंगा पिल्ला हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रोजी रोटी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। निसड़ी केंद्र सरकार को हरिद्वार को। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के चलते पूरे देश सहित हिमाचल में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। इसी के तहत आज कांग्रेस पार्टी ने समूचे प्रदेश में राहुल गांधी के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रही है। हमीरपुर जिला कांग्रेस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि उनके नेता के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा पूरी तरह से बौखला चुकी है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार की तानाशाही नीति के खिलाफ आगे भी आवाज बुलंद करती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा में अडानी का मुद्दा जोरों से उठाने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ सोची समझी रणनीति तैयार कर उनकी सदस्यता को रद्द करवाया है, जिसका विरोध सभी विपक्षी दल भी कर रहे हैं। जो कुछ केंद्र सरकार में घटना घट रही है और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर जो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो कार्रवाई की है, वो लोकतंत्र प्रणाली में और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही शर्मनाक और घटियापन लगा इस सरकार का दर्शाता है कि आज ये सारी संस्थाओं के ऊपर अपने कब्जे में करते हुए जिस तरह ने देश की संपत्ति बेची, उसी तरह अब ये न्याय भी बेचने के चक्कर में चले हुए। उस उपलक्ष्य में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष साहब खड़गे साहब ने और सब ने आज पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर के ऊपर इस तरह का धरना रखा है और उस धरने के उनके आदेशों के अनुसार हम उस धरने में यहाँ शामिल हुए हैं ताकि ये जो अन्यवैरी सरकार है, जिस तरह ये देश का लोकतंत्र चला रही है, जिस तरह ये तानाशाही बनी हुई है, उसको जो है वो उसके खिलाफ हमारा ही कार्रवाई है कांग्रेस पार्टी की। और साथ ही सारा विपक्ष दल भी इस पर चिंतित है कि लोकतंत्र में जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो हो रही है और सिर्फ इसलिए किया गया कि राहुल गांधी ने जिनको संसद में अडानी के मामले में इनकी जो सच्चाई बताई और तथ्यों के साथ बाहर आए, तो जब वो संसद में जाते थे उनको बोलने नहीं देते थे। तो ये बहाना लेके इन्होंने, इनके पीछे मंशा ये थी कि अडानी के खिलाफ जो बोला वो इनका दुश्मन है, वो देश का चाहे कितना बड़ा नेता है, चाहे कितना बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसको ध्वस्त करने के चक्कर में है। क्योंकि इनके दोस्तों को नहीं कुछ बोले, चाहे सारे लोग जो है LIC और जो SBI बैंक के जितने भी वो शेयर थे, वो चाहे लोगों का हिस्सा था, वो सब लूट लिए। उसके बावजूद भी आज इन्होंने इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आने वाले कल कांग्रेस जो है वो चुप नहीं बैठेगी और लगातार उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने में लगी है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आगे भी विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अडानी के मुद्दों पर जवाब देने के स्थान पर विपक्ष को निशाने पर ले रही है। धरना प्रदर्शन जो आज है वो जो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है उसके खिलाफ एक सत्याग्रह है। आज पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो कंगार तक पहुंच गई है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष की जो पार्टी है वो सरकार नहीं चला सकती। विपक्ष आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि कोई ना कोई कमी जो रह गई है इस देश को चलाने में, जो सरकार बैठी है सत्ता में उससे, तो विपक्ष उसको नजर दिखाता है, बताता है। और अगर आप एक डिक्टेटरशिप के तहत होकर इस विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करें तो मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाए। और आज जो ये इशू है ये कोई राहुल जी की सदस्यता पर नहीं है, क्योंकि राहुल जी अगर सदस्य रहे ना रहे, वो राहुल गांधी हैं। वो ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इतना बलिदान दिया हुआ इस देश को
केस परिवार को पीढ़ियां दर पीढ़ियां नहीं भूल सकती। तो राहुल गांधी जी को अगर एक सांसद का जो एक दर्जा है वो महत्व नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है, हम क्योंकि ये केस कोर्ट में था और है, सब जुडिस है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि इसके पीछे जो राजनीतिक एक लक्ष्य था, जो आपके एक राजनीतिक गुजरात के मोदी हैं, वो एक केस करते हैं आज से 3 साल पीछे और 2 साल के बाद उसको स्टे करा देते हैं। और अचानक जब राहुल जी अडानी के बारे में बात करते हैं लोकसभा में, पूछते हैं कि ये जो आपकी बेशक मिलिट्री की जो डीलिंग है, दूसरी डीलिंग है, ये सिर्फ अडानी जी के ही कहने पर और उनके पैसे लगने पर क्यों हो रही है? क्या अडानी जी ने आज आम आदमी का पैसा नहीं खाया है? क्या आज हम अडानी जी को माफ कर सकते हैं और उनके खिलाफ क्या हम जेपीसी नहीं बिठा सकते हैं? ये जो कुछ बातें राहुल जी ने कही, उस पर अचानक वो मोदी जी ने इस केस को और तीव्र कर दिया और वहां पर जो जजमेंट आई वो उनको 2 साल की सजा की आई और ये भी देखा गया कि 2 साल की ही सजा हो ताकि उनकी जो अपनी सदस्यता है वो खत्म हो जाए। हम आज लड़ रहे हैं, बेशक सारी पार्टी, हम ही नहीं, जो भी सारी पार्टी जो बैठी हैं सत्ता से बाहर, वो लड़ रही हैं इंसाफ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और हम एक आवाज। न्यूज डेस्क N1 लाइव।